बच्चों, मैं शगुफ्ता फारूकी कक्षा 9 ए और बी को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को कबीर दास के बारे जीवन परिचय और उनके दोहे को पढ़ाया था। आज मैं उसके आगे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाय, प्याले गुरु संतोष ये हौस रही मन माए। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है। राम के नाम के समान बदले में संसार में कुछ और देने के लिए नहीं है। तो इसके बदले में मैं गुरु को, राम नाम के बदले में मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं? क्या ले गुरु संतोष ये कह रहे, जो गुरु ने हमको राम नाम के दिया है, उसके बदले में गुरु को मैं क्या देकर संतुष्ट करूं? गुरु को कुछ देने की अभिलाषा, गुरु को जो कुछ देने की अभिलाषा इच्छा मेरे मन में है, वो मेरे मन में ही रह जाती है। हौस रही मन मांग, मतलब गुरु को जो कुछ देने की मेरे मन में अभिलाषा है, इच्छा है, वो मेरे मन के अंदर ही रह जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ज्ञान तो दिया है, लेकिन उसके बदले में मुझे गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, इसके काव्य सौंदर्य को, इसकी भाषा जो है सदुपरी है, शैली मुक्तक, रस शांत और छंद में दोहा है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, उसके आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ज्ञान प्रक्षाया गुर मिलिया सोजिन भी सजाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। यहाँ पर कबीर दास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रक्षाया गुरु मिलिया, ईश्वर की महान कृपा से मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। सोजिन भी सज जाई, जिस सच्चे गुरु के हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश दिया है, सोजिन भी सज जाई, उसी ईश्वर को कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे भूल जाओ। ज्ञान प्रक्षाया गुर मिलिया, जो दिन बिसर जाए, जिस ईश्वर की कृपा से हमें गुरु की प्राप्त हुई है, जिस गुरु ने हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश दिया है, उसी ईश्वर को कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही उसे भूल जाओ। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलियो आई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं, जब ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर की आसीन कृपा से हमें गुरु की प्राप्ति हुई है, और गुरु की कृपा से ही तब गुरु मिलियो आई, और गुरु की कृपा से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। समझ में आया बच्चों? इसका काव्य सौंदर्य में देखिए, इसमें रस शांत है, छंद में दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, और भाषा सदुपरी है। अब आप देखिए, माया दीपक नर पतंग घूम भ्रू भ्रू हिरख इव पड़न, कह कबीर गुरु ज्ञान है एक आध उबरत। कबीर दास जी कहते हैं कि यह संसार
माया दीपक नर पतंग। ये संसार जो है एक माया रूपी दीपक के समान है। और मनुष्य क्या है? नर मने मनुष्य, पतंग मने पतिंगा। मनुष्य जो है एक पतिंगे के समान है। भ्रू भ्रू यू पड़त। जिस प्रकार पतिंगा जो होता है, आपने देखा होगा कि रोशनी में जब बारिश के महीने में जहाँ भी आप बल्ब या लालटेन या कुछ भी जलाती हैं तो पतिंगे बार बार उसी रोशनी पे मंडराते रहते हैं। तो वही करें, भ्रू भ्रूरी यू पड़त। तो उसी जिस प्रकार पतिंगा दीपक की सुंदरता पर, उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है और बार बार आ करके अपने प्राण गंवा देते हैं, ठीक उसी प्रकार कह कबीर गुरु ज्ञान है एक आध उपरत। कह रहे उसी तरह मनुष्य भी इस माया जाल में फंसकर, ये संसार क्या है? ये एक माया जाल है। तो कह रहे ये उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार की माया जाल में फंसकर अपने एक आध उपरत अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से अब एक आध उपरत तो कह रहे अपने को मिटा देता है। तो गुरु के उपदेश से ही शायद एक आध लोग ही इससे दूर छुटकारा, उपरत माने छुटकारा, शायद कोई लोग ही इससे छुटकारा पा सकते हैं। समझ में आया? इसकी भाषा सदुपरी है, रस शांत है बच्चों, छंद में दोहा छंद है और अलंकार अनुप्रास है। चलिए अब हम आगे पढ़ाएं। अब कह रहे हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली ये साकरी तामे दो न समाए। अब यहाँ पे देखो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ घमंड होता, जब मैं था तब गुरु नहीं। कह रहे जहाँ पर घमंड होता है, जिसके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, वहाँ पर भगवान नहीं रहते, वहाँ पर भगवान नहीं बसते। जब मैं था तब गुरु नहीं। कह रहे जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, घमंड की भावना थी, तब वहाँ मेरे पास गुरु के नहीं थे। तो कह रहे जहाँ अहंकार होता है, जहाँ घमंड होता है, वहाँ पर गुरु नहीं बसते। अब गुरु हैं हम नाई। तो कह रहे हैं अब मेरे अंदर अहंकार की भावना खत्म हो गई, लेकिन अब मेरे पास गुरु नहीं है। प्रेम गली यति साकरी तामे दो न समाओ। कह रहे हैं क्योंकि प्रेम की गली अत्यधिक तंग होती है। इंसान के मन में जो प्रेम की भावना होती है वो बहुत कम होता, बहुत छोटी होती, तंग होती है। तो उस प्रेम के उस हृदय में अहंकार और ईश्वर तामे दो न समाई। कह रहे उस हृदय में, हृदय की प्रेम की गली इतनी छोटी होती, इतनी तंग होती है कि उसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य के मन में अहंकार होता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इंसान के अंदर जब घमंड की भावना होती है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब मन का, इंसान के मन का अहंकार, मन का घमंड दूर होता है तभी उस इंसान को ईश्वर की प्राप्ति होती है। समझ में आया? अब इसमें देखिए आप का सौंदर्य में इसमें भाषा सदुपरी है, शैली मुक्तक है, छंद भी वही है, दोहा है, रस भी शांत है, अलंकार में इसमें रूपक और अनुप्रास दोनों अलंकार है। अब देखिए भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख आपार, मनसा वाचा कर्म ना, कबीर सुमिरन सार। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन हरि नाव है। कह रहे इंसान को
परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति और भजन करनी चाहिए। भगत भजन हरि नाम है। कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान है। दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त संसार में और कोई दुख ही नहीं है। दूजा दुख अपार, ईश्वर की भक्ति भजन करने के सिवा दुनिया में, इस संसार में और कोई दुख नहीं है। मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमरण सार, तो कहना इसी भक्त रूपी नाव से संसार, जो इंसान के भक्ति है, अंदर भक्ति की भावना है, उसी भक्ति के नाव के सहारे हम इस सांसारिक दुख रूपी सागर को पार कर सकते हैं, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे मनसा वाचा कर्मना, मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा को हमें याद करना चाहिए। हमेशा हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। इसमें भी काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य के तत्व देखिए, भाषा सधुकड़ी है, शैली मुक्तक, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है। बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया अपने दोहे का अर्थ आपको?